तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ। क्लास 10 साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी, और हमारे जो ये सवाल हैं बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं। हमने इसी के ऊपर मैथ के लिए भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, लेकिन ये साइंस की चल रही है तो हम आज साइंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज मैं किसी देरी की हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 200% चांस पेपर में आने के, ठीक है। तो इन सीरीज में जो है हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आने के, जिनके सबसे ज़्यादा ही चांस है। सबसे ज़्यादा ही क्या, यही पेपर में आपको रखे रखा है मिलेंगे, एकदम कोई नहीं काटेगा ना कोई रोकेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम चैप्टर वाइज चैप्टर ही क्वेश्चन उठाते हुए चल रहे हैं। चैप्टर जो चल रहा है दूसरा वाला चैप्टर चल रहा है, अम्ल और क्षार वाला चैप्टर है, क्षार वाला, ठीक है, उसके बारे में चल रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो पे जो भी लोग नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी लोग अपने आसपास चैनल मतलब की लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे को भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा 4 है, ये 4, हाँ 4 ही दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर वो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नमक, ठीक है। पहला टॉपिक नमक और दूसरा है क्या नाम था इसका, हाँ कास्टिक सोडा, ठीक है, सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है। इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट में हम आज पढ़ेंगे कि ये दो टॉपिक में है क्या क्या चीज़ें जो हमारे आपके पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। एक टॉपिक से भी, इन टॉपिक से ही क्या मैं बता रहा हूँ, कभी कभी तो क्रिस्टल सोडा पूरा रखा रखाया मिल जाता है कि हाँ क्रिस्टल सोडा हम आज करेंगे पूरा सूत्र सहित उपाय सहित सब चीज़ें बताएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं नमक के बारे में। तो नमक में पहले लिखेंगे नमक बनाने का तरीका, ठीक है। लिख देते हैं साधारण नमक, ठीक है, नमक, ठीक है, साधारण नमक। तो नमक के बारे में लिखेंगे क्या, पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम बनाने की विधि, ठीक है। नमक बनाने की विधि, नमक बनाने की विधि, जो साधारण नमक बनाने की विधि है। तो देखो होता क्या, ठीक है। नमक बनाने की विधि क्या करेंगे, प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में HCl और क्या बोलते हैं HCl और क्या बोलते हैं उसे, हमारे साथ क्या था HCl और हाँ NaOH के साथ, ठीक है, प्रयोगशाला में HCl और NaCl के साथ, ठीक है, क्रिया कराने पर साधारण नमक प्राप्त होता है, ठीक है ना। प्रयोगशाला में देखो, प्रयोगशाला में जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रयोगशाला में किस तरीके से बनेगा, NaOH का विलयन होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या मिलाना है, हमें HCl मिलाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे करेंगे गर्म, तो उससे हमें क्या प्राप्त मिलेगा, नमक प्राप्त मिलेगा। कैसे, रिएक्शन के तौर पे अगर मैं इसे लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, रिएक्शन के तौर पे लिखूंगा HCl, ठीक है, 2HCl ले लो प्लस में 2NaCl ले लो, ठीक है, 2NaCl ले लो, जब इधर जाएगा साथ में होगी क्रिया इनकी, ठीक है, क्रिया होगी, ठीक है ना, क्रिया होगी तो उधर जाके क्या बनेगा HCO,
NaCl, ठीक है। NaCl मतलब कि हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक मिल जाती है, ठीक है ना। NaCl मिल जाती है और साथ ही प्लस में क्या मिल जाएगा हमें, क्या बोलते हैं, H2O, ठीक है। कैसे, इस तरीके से ध्यान रखना। देखो Na जो होगा Cl के साथ क्रिया कर लेगा, ठीक है ना, तो 2NaCl हो जाएगा, ठीक है। NaCl हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, और क्या बचा, और हाइड्रोक्साइड, सॉरी OH लेना, सॉरी OH, और क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोक्साइड। तो इसके साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा इनमें, 2H2O मतलब कि जल। इस तरीके से नमक का निर्माण होता है, ठीक है। जल अलग और नमक अलग। ये अगर पूछे कहाँ होता है, तो अगर कोई पूछे लैब में कैसे होता है, देखो पानी से तो नॉर्मली नमक निकलती है। अगर कोई पूछे प्रयोगशाला में लैब में कैसे प्राप्त होता है, तो वो इस तरीके से होता है प्राप्त। HCl और NaCl का मिश्रण को गर्म किया जाता है, तब जाकर उनकी साथ क्रिया करके तब हमें वहां से नमक प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो चलिए नमक सेकंड पढ़ेंगे। इसमें नमक में हम इसका रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होता है इसका, ठीक है। रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है ना। अब बात करें अगर इसके अणुभार की बात करें, अणुभार, ठीक है, तो वो इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग पता लगता है, NaCl, ठीक है। ये होता है इसका तत्व पहचान इसकी। तो कैसे निकालेंगे, Na का होता है 23 प्लस में अणुभार, और Cl का होता है 35.5 होता है Cl का। जोड़ लो, 3 और 5 8, 3 और 2 5, 58.5, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अणुभार इतना होता है इसका। ये थोड़े मेन पॉइंट थे इसको याद करने के, जो कभी कभी पूछ लेता है एग्जामर, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो हिसाब बता लीजिए, फिर मैं 1 मिनट थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है ना। ठीक, बाकी जो भी जहाँ से जो समझ में नहीं आ रहा, बाकी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेझिझक होकर बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके थोड़े से 2-3 उपयोग लिख देते हैं इसके, ठीक है। नमक के उपयोग, ठीक है ना। 4-4 पॉइंट पढ़ेंगे इनके बारे में, कि इनके 4-4 पॉइंट, ठीक है। नमक के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि नमक बनती कैसे है, नाम क्या है इसका रासायनिक, ठीक है, रासायनिक नाम क्या है, और इसका अणुभार क्या, ठीक है ना। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग, ठीक है। उपयोग, ठीक है। उपयोग पढ़ लेते हैं। उपयोग में कुछ नहीं है, उपयोग में है इसके क्या, ये देखिए। सबसे पहला खाना पकाने में, ठीक है, खाना पकाने में पहला। दूसरा है हमारे पास जिन देशों में बर्फ पड़ती है, वहाँ नमक छिड़ककर सड़कों को, ठीक है, सड़कों को साफ किया जाता है, ठीक है ना। सड़कों को साफ किया जाता है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम 3 लिखने होते हैं, तो क्या, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा एवं धावन सोडा बनाने में, ठीक है, बनाने में। बेकिंग सोडा, धामन सोडा और क्रिस्टल वाला कास्टिक सोडा बनाने में।
जिन देशों में बर्फ पड़ती है वहाँ रोडों पे क्या करा जाता है, नमक छिड़की जाती है, जिससे जो है वहाँ की बर्फ पिघल जाए। और खाना पकाने में आप सभी हमारे सबके घर में ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। तो चलिए आप इसे उतार लीजिए, मैं इतना 1 मिनट और साइड हो देता हूँ, ठीक है। ठीक, ठीक, चलिए, ठीक, बड़े तरीके से। अब जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा है, अब हम वैसे ही पढ़ेंगे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन, मतलब कि नीचे वाले क्वेश्चन, ठीक है। हमने नमक के बारे में A to Z पूरा जानकारी ले ली, नमक कैसे कैसे किस तरीके से बनती है, किस तरीके से क्या होता है नमक में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल सोडा, कास्टिक सोडा के बारे में। लिख लेते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। पहले हम ये लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे हम इसके बारे में सूत्र, ठीक है, सूत्र, फिर इसका रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम, और फिर इसका अणु भार, ठीक है, भार। पहले हम इसकी छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, ये है क्या, रासायनिक नाम, ठीक है, और क्या बोलते हैं अणु भार, और क्या बोलते हैं सूत्र इसका, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से। अगर इसकी सूत्र की बात करें तो होता है NaOH, ठीक है, कास्टिक सोडा का। अगर इसके नाम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अगर अणुभार की बात करें तो इसके हिस्से पता लगा, यानी कि कितना होता है 23 होता है, प्लस में 16 ऑक्सीजन का, प्लस में 1 हाइड्रोजन का, एक इसमें जोड़ लोगे 24 और 16 मिला कितना हो गया 6 उधर चले गए 340, हाँ बराबर हो गया 40 हो गया इसका अणु भार, ठीक है, 40 हो गया इसका अणु भार, ठीक है। क्रिस्टल सोडा के जो टॉपिक थे, जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है। अब हम इसके क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला विधि, जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, लिख देते हैं प्रयोगशाला विधि, ठीक है, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में इसे किस तरीके से निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो देखो NaCl के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर, ठीक है, प्रवाहित कर सोडियम, ठीक है, सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है ना, बस कुछ नहीं था। NaCl के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होने होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, बस इसकी प्रयोगशाला विधि क्या होगी, इस तरीके से। आप इसे बता लीजिए, थोड़े इसमें 1 मिनट सेट हो जाए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। अब करें हम इसकी, अब क्या करेंगे हम इसका बनाने की प्रयोगशाला विधि तो हमने सीख ली है, लेकिन हम इसकी अब रासायनिक क्रिया भी सीखेंगे कि कैसे बनता है ये। हम इसे रफ कर देते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए तो ठीक, देखो अब हम इसकी लिखेंगे रासायनिक क्रिया, ठीक है, रासायनिक क्रिया के बारे में लिखेंगे।
ठीक है, रासायनिक क्रिया कैसे बनता है मैंने आपको बताया ना, NaCl, ठीक है, प्लस में क्या H2O, 2NaCl 2H2O, H2O क्यों लिया क्योंकि उसका विलयन, जलीय विलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है इसमें, विलय और विलायक दोनों, तो विलय तो ये हो गया और विलायक ये हो गया, ठीक है ना, जल का और क्या बोलते हैं NaCl के मिश्रण को विलयन बोलेंगे और किसका NaCl का विलयन, ठीक है। हम इसे इधर को लेकर जाएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वैद्युत धारा, ठीक है, धारा, या फिर ये चिन्ह लगा लेना, ये भी गर्म का ही होता है, इसे गर्म करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखो Na और यहाँ से क्या होगा OH बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो कैसे मिलेगा 2NaCO, 2NaOH, OH, ठीक है, 2NaOH ये मिल गया और प्लस में क्या मिलेगा 2HCl, ठीक है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये अभी जो मैंने आपको साधारण नमक बताया था उसकी ये उल्टी ही कर रहा है, उसका ये उल्टा ही है, तो क्रिस्टल सोडा, नमक याद करेंगे क्रिस्टल सोडा याद हो जाएगा और क्रिस्टल सोडा याद करेंगे तो नमक का प्रोसेस याद हो जाएगा, ठीक है ना, तो यही इसकी क्रिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में, उपयोग, ठीक है, उपयोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला उपयोग होता है साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, ठीक है, साबुन या साबुन व अपमार्जक बनाने में। दूसरा, ठीक है, कागज एवं से तेल संशोधन, ठीक है, संशोधन के लिए, ठीक है, तेल संशोधन के लिए, ठीक है ना। आप इसके कोई उपयोग लिख लीजिए, बच जाते हैं, ठीक है ना, दो ही उपयोग लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप इन्हें तोड़ेंगे तो साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, तेल संशोधन में, इन्हें 4 तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने सभी का मिक्स एक बार में लिख दिया है कि हाँ इसी चीज को बनाने में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चनों की आज मैंने जो है बिल्कुल एकदम कहानी खत्म कर दी है। आज इनके बारे में आपको मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से बताया है, और बाकी जो भी आपका अगर कहीं डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर सेंड करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो जिससे मैं अगली वीडियो में आपको इसका और अच्छी तरीके से आंसर दूँ, ठीक है। तो आप सभी का हमारी क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी अब जाना तो वीडियो लाइक करके जाना, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, मैं आपका दोस्त आर्यन, बहुत बहुत धन्यवाद।